Today's our topic is मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, यानी बाज़ार विभक्तिकरण। कंज्यूमर की जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है वाइडली टर्म्स में, जैसे स्पेस, टाइम, परसेप्शन, वैल्यूज़। क्योंकि कंज्यूमर जो है वो होमोजीनियस नहीं है, यानी वो सेम नहीं है। अगर हम कहें कि मार्केट उन लोगों के हिसाब से बने जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जिनकी वांट्स डिफरेंट हैं, तो क्या है, मार्केट एक हेट्रोजीनियस माना जाएगा। यानी हम अगर किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं, उस प्रोडक्ट के मार्केट की बात करते हैं, तो हम ये बात नहीं करते कि वो जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए बना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो प्रोडक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छा हो और कुछ लोगों के लिए सही नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रोडक्ट को किस तरह से बनाते हैं? हम प्रोडक्ट को इस तरह से बनाते हैं कि उसमें हम मैक्सिमम कस्टमर्स को इन्वॉल्व करें और हम अपने प्रोडक्ट की कुछ वैरायटीज़ अलग अलग तरह से बनाते हैं, जिन वैरायटीज़ की वजह से वो हर क्लास के कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तो ऐसी कंडीशन में जब मार्केटर्स ये चाहते हैं कि हमारा जो मार्केटिंग हो वो उन लोगों के लिए हो जो हमारा जो मार्केट है वो उन लोगों के लिए है जिनकी हमने आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई किया है, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनकी वांट्स डिफरेंट है अदर पीपल से। तो ऐसी कंडीशन में हम एक अलग तरह के मार्केट को बनाते हैं। क्योंकि हम सारे मार्केटिंग मिक्स, अगर हम ये सोचें कि हर मार्केटिंग मिक्स सबको सेटिस्फाई करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है स्मॉल मार्केट्स को जो कि एक बड़े मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी हम छोटे छोटे मार्केट्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट्स। यानी मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प करता है मार्केटर्स को उनके मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करने के लिए फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट्स। यानी हर एक इंडिविजुअल सेगमेंट्स के लिए मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करने के लिए मार्केटर्स की हेल्प करता है। और मार्केट सेगमेंटेशन ये भी हेल्प करता है मार्केटर्स को कि वो अपने मार्केटिंग मिक्स को स्पेसिफिकली जो अलग तरह के जो पर्सन्स हैं या जो लोगों की वांट्स हैं उनके हिसाब से कैटेगराइज करें, यानी उनके हिसाब से सेगमेंट्स करें, जिससे कि उन्हें एक सेलेक्टेड टारगेट मार्केट मिल सके। मार्केट सेगमेंटेशन को बहुत सारी इकोनॉमिक्स ने डिफ़ाइन किया है, जैसे शुई एंड स्मिथ ने, WJ स्टैंटन ने, फिलिप्स कोटलर ने। यहाँ मैं एक ही डेफिनेशन को रीड कर रही हूँ। फिलिप्स कोटलर: मार्केट सेगमेंटेशन इज सब डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट एंड होमोजीनियस सब ग्रुप्स ऑफ कस्टमर वेयर एनी ग्रुप कैन conceivably be selected as a target market to be met with distinct marketing mix। यानी मार्केट सेगमेंटेशन एक ऐसा सब डिवाइडेड मार्केट है जो डिस्टिंक्ट और होमोजीनियस सब ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स के लिए डिवाइड किया जाता है, जिससे कि हर एक ग्रुप एक सेलेक्टेड मार्केट बन जाता है जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स हो। हम अगर बात करें मार्केट सेगमेंटेशन की, तो मार्केट सेगमेंटेशन में हर कंज्यूमर जो छोटे छोटे मार्केट सेगमेंट्स बनाए गए हैं, उन मार्केट सेगमेंट्स में हर एक कंज्यूमर का लाइफ स्टाइल सेम होता है, उनकी नीड्स, उनकी लाइक्स, ये सब सेम होती हैं और वो दूसरे मार्केट सेगमेंट से डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेगमेंटेशन का जो मेन एम है वो ये है कि मार्केटर्स को एक टारगेट मार्केट मिल जाए और उस टारगेट मार्केट के साथ वो अपनी स्टडी करते रहे, अपनी रिसर्च करते रहें, उनकी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करें, जिससे वो अपने टारगेट मार्केट को ठीक तरह से अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स और पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कि बेनिफिट्स क्या है या पर्पस क्या है मार्केट सेगमेंटेशन के। तो पहला इसका पर्पस है, बाय डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन स्पेशलाइज्ड मार्केट सेगमेंट मीडियम साइज फर्म्स कैन अचीव अ रैपिड ग्रोथ रेट। कई बार जो हमारी छोटे साइज़ की फर्म होती हैं उनमें ग्रोथ रेट इस तरह से आ जाती है कि वो उनका जो टारगेट मार्केट होता है, यानी एक छोटा पोर्शन ऑफ लार्ज मार्केट,
उस लार्ज मार्केट का जो छोटा पोर्शन होता है उसमें वो खुद को स्पेशलाइज्ड कर लेते हैं और ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी जो फर्म्स होती हैं वो भी डेवलप कर जाती हैं। इसके नेक्स्ट है बाय टेलरिंग द मार्केटिंग programmers to individual market segments, marketers can do a better marketing job and make more efficient use of marketing resources. कई बार हमारे जो मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो इंडिविजुअली मार्केट सेगमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक अच्छा मार्केटिंग जॉब कर लेते हैं और उसको अपने मार्केटिंग रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। पीपल awareness is increasing in relation to their preferences. In these circumstances, it is necessary that marketers must segment and then try to fulfill the needs of that segment. क्योंकि पीपल की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम मार्केट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दें। It helps in determining the kinds of promotional devices that are effective and also help to evaluate their results. ये इसलिए भी हेल्पफुल है कि हमारी जो प्रमोशनल डिवाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करें और इस प्रमोशनल इश्यूज़ का क्या फीडबैक है, इसका रिज़ल्ट क्या निकला, वो भी बहुत अच्छी तरह से पता चल जाए। नेक्स्ट इज़ appropriate decision making relating to introducing of new products, promotion, distribution, pricing could be easily taken. इसी मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग बनाने में हेल्प होती है, नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि हमें नए नए आइडियाज़ मिल जाते हैं फीडबैक के थ्रू। प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से की जा सकती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं या हम इन्हें पर्पस भी कह सकते हैं जो मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से हमारे मार्केटर्स को हेल्प करते हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर अच्छी है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, यानी कुछ कमियां रह जाती हैं जिन कमियों की वजह से हम सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो लिमिटेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन में हमें बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अपने मार्केट को, तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत कस्टमर्स की डिज़ायर्स, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करना होता है। तो इसकी वजह से हमारा मार्केटिंग मिक्स कई बार बड़ा हो जाता है और कुछ कस्टमर्स को कवर करने की वजह से हम उसे एक्सपेंसिव बना देते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से हमारे कुछ एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हमें सबकी स्टाइल, कलर, प्रमोशनल एक्सपेंसेस, हर चीज़ को ध्यान में रखकर मार्केटिंग मिक्स करनी होती है। सपोज़ दैट अगर हम किसी रेडीमेड गारमेंट्स के लिए बात करें तो क्या होगा कि वो स्पेसिफिकली किसी एक ग्रुप को लेकर नहीं चल पाते। अगर इन अ केस वो जेंट्स वेयर बना रहे हैं, फॉर्मल वेयर्स बना रहे हैं, तो क्या होगा, उन्हें हर किसी की चॉइस को ध्यान में रखकर, यानी कलर सेगमेंट्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, साइज सेगमेंट को भी। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें मार्केटर्स को हमेशा प्लान बनाने पड़ते हैं और वो डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम, हर जितने मार्केट सेगमेंट्स होंगे हर मार्केट सेगमेंट का अलग प्लान होगा, तो जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसीजर, कि हमारा मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में जब कोई मार्केटर या जब कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप होता है सर्वे स्टेज, यानी हम ये देखते हैं बाय इंटरव्यू, बाय क्वेश्चनर, किसी भी तरह से हम देख सकते हैं कि हम किस तरह का हमें मार्केट सेगमेंट चाहिए, और उसके बाद उसे हम एनालिसिस करते हैं और फिर बाद में उसको हम प्रोफाइलिंग करते हैं, यानी तब हम उसे फाइनल स्टेज में करते हैं कि हाँ, हमने एटीट्यूड के बेस पर, साइकोलॉजी के बेस पर, जियोग्राफी के बेस पर हमने एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने मार्केट का सेगमेंटेशन कर लिया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है बेसिस फॉर कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन। कौन कौन से बेसिस हैं जिन पर हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं? तो ये बेसिस कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर भी हो सकते हैं और कंज्यूमर रिस्पॉन्स के बेस पर भी हो सकते हैं, यानी डेमोग्राफिक स्टेटस, यानी कंज्यूमर क्या सोचता है। कंज्यूमर के होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं तो उसमें एज, सेक्स, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन,
एथनिक बैकग्राउंड, बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं जिनके बेस पर हम डेमोग्राफिक स्टेटस को हम डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा आता है ज्योग्राफिक। जियोग्राफिक में जो कस्टमर होते हैं उनके प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करते हैं, जैसे रीजन, कंट्री साइज, डेंसिटी, क्लाइमेट, इनके बेस पर हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन जो होता है ये कस्टमर के सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होता है। इसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्स। तो ओकेजन के बेस पर हम कंज्यूमर कैसा रिस्पॉन्स करेगा, बेनिफिट्स कंज्यूमर को किस तरह से चाहिए होंगे, यूज़र स्टेटस उसका क्या है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है, एटीट्यूड स्टेटस क्या है। तो ये सब चीज़ें भी कंज्यूमर के फीडबैक होते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि हम डिज़ाइन से तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट क्वालिटी से नहीं कर सकते, या हमें लॉन्ग टाइम चलने वाला सामान चाहिए। तो हम लोगों के जो रिस्पॉन्स है उन रिस्पॉन्स के बेस पर भी कई बार मार्केट सेगमेंटेशन कर दिया जाता है।